मनवा लागे मनवा लागे मनवा लागे लागे रे साबरी लागे रे साबरी मैं तेरी वजिया कजिया कपिया कपिया कलारा ले रे ओ मनवा लागे मनवा लागे। कोई है कोई है कोई है यहाँ पे? डॉक्टर साहब कहाँ पे हो आप? कहाँ पे हो डॉक्टर साहब आप? मेरे भाई को बचा लो मेरे भाई को। यहाँ बेड पे बैठो, बहुत जख्मी लग रहे हो आप। मैं यहाँ पर लेट जाता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। इनको यहाँ लाते लाते मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेने दो। आराम बाद में करना, पहले ये बता इनको हुआ क्या है? इनके इतने चिथड़े कैसे उड़े हुए हैं ये बता पहले। ये रास्ते में जा रहे थे, किसी ने सुतली बम लगा रखा था। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचे बम फट गया, इनके चीथड़े उड़ गए। ये भी उड़कर 1 किलोमीटर दूर जाके गिरे थे। वहीं से ढूंढ के किसी तरह इनको लेके आया हूँ यहाँ पर मैं। आप भी कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। आपको कैसा लगा जब आपके पास बम फटा? कैसी आवाज आई? कैसा आपको महसूस हुआ? अंदर से क्या आवाज आई? मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, तारे नजर आ रहे थे, कान से बहरा हो गया था। थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा मैं हवा में उड़ता जा रहा हूँ। फिर मैं जाके कहीं दूर गिरा। इसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। ये आपका कपड़ा बम के वजह से फटा ऐसा है? पहले बम फटा था कि पहले आपका कपड़ा फटा था? पहले बम फटा था, फिर इनका सर फटा और उसके बाद इनके कपड़े भी फट गए। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बम था। नहीं, उनका पटाखा तो बहुत छोटा था। मैं अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े बम लेके जा रहा था। उनके पटाखे के फटने से एक छोटी सी चिंगारी मेरे बम वाले थैले में गिर गया था। फिर मेरे सारे महंगे और बड़े बड़े बम फटने लगे। मेरे चारों तरफ बम फट रहे थे, सारे बम ब्लास्ट हो गए और मैं इतना घायल हो गया। उनके बम में इतना दम नहीं था जो मुझे घायल कर सके। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जिसने मेरा ये हाल किया वो तो मेरा ही बम था। इनके जख्मों पे तो टाके लगने ही लगने हैं, साथ में इनके कपड़ों पे भी टाके लगाने पड़ेंगे। उसका अलग से चार्ज पड़ेगा, पहले बता दे रहा हूँ। मैं इनकी पट्टी कर रहा हूँ, आप जाइए डॉक्टर के पास, फीस भर दीजिए। अरे ये क्या, तुम लोग सीधा उसके जख्मों पर पट्टी करने लगे हो? जो पहले करना था वो तो करो। पहले क्या करना था तू ही बता दे। मेरे भाई का कपड़ा फटा है, पहले उसका कुछ करो। भेज रहा हूँ इसको कपड़े के कलर का धागा लाने, पूरा कपड़ा नया कर दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बस बच्चे बस हो गया। शांति बनाए रखो, 2 मिनट का काम और है। बस। ओए, तू मेरे भाई को बच्चा कैसे बोला? आप गलत समझ रहे हो। हम अपने अस्पताल में मरीजों का अपने बच्चों की तरह सेवा करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मैं कोई भी गलत काम नहीं होने दूंगा। जला दूंगा, फोड़ दूंगा, काट दूंगा, दाग दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। तू आ इधर आ, डॉक्टर के पास आ, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। इधर आ। आइए आप इधर बैठिए। लगता है बहुत ज्यादा खून गिर गया है इनका। क्या हो गया इनको? काफी ज्यादा चोट लग गया है लगता है। ये मेरा भाई है, ये विदेश में पढ़ता है। दिवाली में घर आया था। ये बोल रहा है दिवाली में पटाखे न जलाओ, इससे वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये सबको यही सब ज्ञान की बातें बता रहा था। तब लोगों ने इसके ऊपर पटाखे जलाकर फेंक दिया। पटाखा इसके सर के पास फूटने से ये पागल हो गया, इसकी याददाश्त चली जाती है, इसका दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये पागल सा हो गया है। मेरे रहते हुए कोई गलत काम नहीं करेगा। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, उड़ा दूंगा। आप क्या करते हो? जी मेरी पटाखे की दुकान है, मैं बहुत बड़े बड़े पटाखे बेचता हूँ। अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पटाखे बेचते हैं और ये लोगों को पटाखे जलाने से मना करता है। तब लोग पटाखे खरीद कर क्या करेंगे? इसके सर पर ही फोड़ेंगे ना। अरे जो बोलता है तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, मोड़ दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये तो खुद चीरा फाड़ा हुआ लग रहा है। डॉक्टर साहब आप मेरे भाई का इलाज कर दीजिए, किसी तरह इसको बचा लीजिए। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये मेरा भाई बहुत दोगला इंसान है, बहुत बेईमान इंसान है। ऐसे ही लोगों के कारण वातावरण दूषित होता है। ये बहुत ही फ्रॉडिया इंसान है। हमारे घर में 5 पंखा, 4 कूलर, 2 AC और 1 फ्रिज चलता है। इतना सब चलता है फिर भी हमारा बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। इस बंदे ने कुंडी लगा रखी है। एक दिन मैं मीटर बंद करके तार जोड़ने लगा तो करंट लग गया। तब मैंने सोचा ये करंट आ कहाँ से रहा है, जब मैंने मीटर बंद कर दिया है। मैं पूरे 1 घंटे तक तार से चिपका रहा, तड़पता रहा। लोग सोच रहे थे मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि बिजली का मीटर बंद था। कोई मुझे बचाने नहीं आया। इसकी वजह से ही मेरा ये हाल हुआ है। मेरी बात सुनो, तुम जाओ
अपने भाई के खिलाफ FIR दर्ज करा दो। मैं गया था पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने, तो सब पुलिस वाले भी इसी की तरह बोल रहे हैं, सब लोग इसी की तरफ से बोल रहे हैं, सबके सब मुझे पागल समझ रहे हैं। अब मेरे पास एक ही उपाय बचा है, तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, काट दूंगा, नोच लूंगा, काट लूंगा। भाई मैं इसका इलाज नहीं करूंगा, इसको कहीं और ले जाओ। क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये बोल रहा है तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नोच लूंगा, मोड़ दूंगा, काट लूंगा, तो कैसे इसका इलाज करूं मैं? कैसे करूं? डॉक्टर साहब, आप किसी तरह इसका इलाज कर दीजिए, ठीक कर दीजिए मेरे भाई को। ठीक है, आप टेंशन न लीजिए, मैं ठीक कर दूंगा इसको। आप परमात्मा से दुआ करो बस। दुआ की बात करते हो? जब तक ये करप्शन नहीं छोड़ेगा मेरा कुछ नहीं हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप किसी तरह इसका इलाज कर दीजिए, आप जितने पैसे मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। किसी तरह इसका इलाज कर दीजिए, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको सही कर दीजिए। मोनू, इसको 26 नंबर वाला इंजेक्शन लगा, और गोलू तो एक 24 नंबर वाला इंजेक्शन इसको लगा। दोनों एक एक इंजेक्शन लगा दो। ये लीजिए भाई साहब पर्ची, बाहर मेडिकल से दवाई ले लीजिए और इसे सुबह शाम खिलाते रहना, ये सही हो जाएगा 2-4 दिनों में। और इसके कपड़े के लिए आप टेलर के पास जाइए, टेलर के पास। और इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपको मैं कुछ विधि लिख के दे रहा हूँ, इसको आपको करना है। आज रात को जो है 1 बजे एक नींबू, 2 मिर्चा और 1 काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और चंदन, ये सब लाल कपड़े में बांध कर ना शमशान में लेके जाना है। शमशान के गेट पर रख देना है और वहाँ पर एक दिया जला देना है इसके साथ में। वहाँ पे आप रख के आ जाइए और ये लगातार आपको हर सोमवार अगले 15 साल तक करना है। ये सही हो जाएगा, इसकी दिमागी हालत ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप डॉक्टर हैं या तांत्रिक? तुझे अपने भाई का इलाज करवाना है कि नहीं करवाना, ये बता पहले। पर्ची में देख सब कुछ लिखा हुआ है, जो जैसा लिखा है जैसा जैसा करना, तेरा भाई सही हो जाएगा। अब जा जल्दी से यहाँ से निकल, हमें हॉस्पिटल बंद करना है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, चल निकल जल्दी। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दो। कल आना, हॉस्पिटल बंद करने लगे, कल आना। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरा। दूसरे हॉस्पिटल में जाके दिखा दो, हमारा टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा। आपको पहले आ जाना चाहिए था, आप लेट हो, अभी तक आपका इलाज हो गया होता। आप लेट हो गए और बाद में आना, जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत। अच्छा ठीक है, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको, जल्दी बताइए, जल्दी, हम आपका जल्दी से इलाज कर देते हैं। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। पिछले 2 दिनों से मैं तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहा था, तरह तरह की हर प्रकार की मिठाइयाँ खा रहा था, दिवाली का पूरा फायदा उठा रहा था मैं। और तो और पिछले 2 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है, सिर्फ मिठाइयाँ खा रहा हूँ मैं 2 दिनों से। जो जा रहा है मिठाइयाँ ला रहा है, जिसके घर पे जा रहे हैं सब लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, सब रिश्तेदार नातेदार सबको मिठाइयाँ ही खिला रहे हैं, चारों तरफ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। इतनी सारी मिठाइयाँ खाया हूँ कि उसका जवाब नहीं है। और उसी मिठाइयों में से किसी एक मिठाई का टुकड़ा मेरे गले में फंसा हुआ है, वो नीचे नहीं जा रहा है, बड़ा तकलीफ दे रहा है, बड़ा दर्द दे रहा है मेरे को। पेट भर गया होगा तो मिठाई अंदर कहाँ से जाए? फ्री का मिठाई आप आ गए और ठूस ठूस के भर लिए हो। डॉक्टर साहब आज सवेरे से कुछ नहीं खाया हूँ, कुछ भी खा रहा हूँ तो गले के ऊपर ही अटक जाता है, गले के नीचे नहीं जा रहा है। कुछ कीजिए, बहुत तेज से भूख लगा है, तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, कोई ऐसा दवाई दे दीजिए कि मेरा गला साफ हो जाए, मुझे शांति मिल जाए। आप पानी पीजिए, 2-3 गिलास लगातार पानी पीजिए, पानी के गरारे लीजिए, गरारे। आप मीठा कुछ ज्यादा ही खाते हो क्या? आपके यहाँ डॉक्टर साहब ये कंपाउंडर लोग भी सवाल पूछते हैं। कंपाउंडर क्या, हमारे यहाँ सब लोग सवाल पूछते हैं, जो सफाई करने वाले आते हैं ना वो भी सवाल पूछते हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, आपका जो है ऑपरेशन करना पड़ेगा, हमें बहुत इमरजेंसी केस लग रहा है आपका। अगर आज आपका ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपके गले में ये फंसा रहेगा और आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, आप सांस नहीं ले पाएंगे थोड़ी देर बाद। मैं बता देता हूँ कि मेन प्रॉब्लम क्या है। आपके पेट के अंदर जो क्या बोलते हैं, वो जो होता है ना आपके पेट के अंदर, वो क्या बोलते हैं मोनू, क्या होता है जो पेट के अंदर होता है यार, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? पेट के अंदर यार, वो उसको क्या बोलते, वो बोलते हैं यार, वो वही। अब पेट के अंदर स्टमक होता है। हाँ, स्टमक पर भी आपका जो है गलत असर पड़ सकता है, अगर आपके अंदर जो है वो जो है आपके गले में फंसा रहेगा तो। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, जो कुछ भी खाता हूँ मेरे गले में फंस जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा गला साफ कर दो, मेरा गला साफ कर दो, ठीक कर दो मुझे। ऐसा क्या खाता है जो तेरे गले में अटक जाता है? ईंट पत्थर तो नहीं खाता है ना? नहीं ये सब नहीं खाता हूँ मैं, कोई नरम चारा भी खाता हूँ, नरम चारा भी लेता हूँ तो वो भी फंस जाता है। या आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई नो दिस प्रॉब्लम इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई बैक टू साइड एविडेंटली ऑफ फास्टिक रो। मैं समझ गया हूँ आपके गले के अंदर ना एक नली होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, वो जो अंदर नली होती है उसका नाम था यार, भूल गया हूँ, क्या नाम था मोनू, तुझे याद है? हाँ यार, हाँ वो कुछ नाम होता है यार जो गले के अंदर नली
नली होती है, पाइप सी होती है, पाइप सी। हाँ मेरे को पता है। क्या होता है यार, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। गले के अंदर जो नली होती है उसे ईसोफेगस कहते हैं और हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। उसी में कुछ फंसा हुआ है मेरे। ये एक नली होती है जो गले से लेकर पेट तक जाती है। हाँ याद आ गया, ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है उसमें प्रॉब्लम है, उस नली को ना साफ करना पड़ेगा ऑपरेशन करके। तभी मैं सोच रहा हूँ कि आपका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जाए। जिस तरह का तुम लोगों का नॉलेज है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब मेरा ऑपरेशन करना तो मुझे हिला हिला कर मुझसे पूछते रहना ये क्या है, ये क्या है, कुछ और ही ना साफ कर देना। मैं आपको एक सही सही बात बता दूं, आप मुझे पढ़े लिखे लगते हो, समझदार लगते हो। हम आदमी को भगवान के भरोसे खोल देते हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक तो उस परमेश्वर ने, उस ऊपर वाले ने करना है आपको, तो फिर हम लोग ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं? और ये जो गोलू मोलू खड़ा है ये क्या करता है? जब आप लोग ऑपरेशन करते हो ना तो ये क्या करता है? ये ना हमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह देता रहता है ऑपरेशन के दौरान। मतलब कि चीरना फाड़ना है, जो सब इंस्ट्रूमेंट होता है ना लगता है बीच में ऑपरेशन के समय, ये सब उठा के देता रहता है हम लोगों को। और फिर भी यदि पेशेंट है ना वो ऑपरेशन में ना बच पाए तो ये कफन भी डालने का काम करता है। नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा है, डर लग रहा है मुझे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। आप घबराओ ना, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आप बिल्कुल चिल्ल मारो, आप चिल्ल मारो। आपके पास जितनी भी चीजें है ना, घड़ी, पर्स, माला, अंगूठी वगैरह है ना, आप मुझे दे दीजिए और मेरे से टोकन ले लीजिए। और अगर आप ऑपरेशन के बाद बच गए तो ये सब सामान आपको वापस मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ये सही बोल रहा है। हमारे यहाँ जो है जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। चप्पल भी आप पेड़ के नीचे निकाल दो, सब मरीजों का जो चप्पल है यहीं पड़ा रहता है, कोई नहीं उठाता है। आप टेंशन मत लेना, कोई नहीं चोरी करेगा। ये चश्मा मुझे दे दीजिए, चश्मा निकाल के मुझे दे दीजिए। ये चश्मा मेरा बहुत महंगा है, बहुत कीमती चश्मा है। इसको मतलब वहाँ पे टेबल पे आराम से रख दीजिए, कहीं टूट ना जाए। रख क्यों दूं? मेरी खुद की नजरें ना थोड़ा कमजोर है, तो ये चश्मा लगा के ऑपरेशन करूंगा जिससे आपका भी फायदा है। अच्छा, ऑपरेशन करने से पहले मेरे कपड़े नहीं चेंज करोगे? जो ऑपरेशन के दौरान कपड़े पहनाते हैं वो नहीं पहनाओगे मेरे को? नहीं, हम लोग जल्दी में हैं और आपको भी ऑपरेशन के बाद कहीं जाना होगा, रिश्तेदार नातेदार में। त्योहार का माहौल चल रहा है, ऑपरेशन होगा तुरंत आप उठ के अपने रिश्तेदारी में चले जाना। ये ऑपरेशन वाली कैंची मुझे कपड़े काटने वाली कैंची लग रही है। आपकी जो जिल्द है ना ये इसी कैंची से कटेगी, मोटी चमड़ी है ना आपकी। मुझे लगता है ना ये दर्जी वाली कैंची है, दर्जी की कैंची है ये। नहीं भाई साहब, ये दर्जी की कैंची नहीं है, उसको हम लोगों ने पैसे दिए हैं। अब ये हमारी कैंची हो गई। अरे भाई जल्दी करो, जल्दी काटा पीटी शुरू करो। ये देखो ये क्या बोल रहा है? कुछ अच्छा काम होने जा रहा है, शुभ बोलो। इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ, इसकी गलती नहीं है। अभी परसों की बात है, एक मरीज था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन वो ऑपरेशन के बीच में ही टपक गया। अरे बाप रे, टपक गया? रहने दो, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा ऑपरेशन में। मैं अपनी ये नाली साफ करने वाले से साफ करवा लूंगा, लेकिन तुम लोग रहने दो, मुझे बख्श दो। आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद एक आधा आदमी तो बच ही जाता है ना। अच्छा, ऑपरेशन करने से पहले मुझे 2 घूंट खून पिला दो, मुझे बहुत तेज से प्यास लगा है। और तो यहाँ पर कुछ पीने को मिलेगा नहीं। आपको कुछ मतलब भक्ति गाने आते हैं? हाँ, मैं रात में गुनगुनाते रहता हूँ रात भर। मरने से पहले आप थोड़ा गुनगुना लीजिए। मैं चला, नहीं करवाना है तुम लोगों से मुझे ऑपरेशन, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम आपका ऑपरेशन करके रहेंगे। डॉक्टर साहब विद्या कसम खा के कह रहा हूँ, थोड़ा नीचे जा रहा है, जो मेरे गले में फंसा था नीचे जा रहा है धीरे धीरे। नहीं भाई साहब, आप ऑपरेशन करवा लीजिए। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, त्योहार का सीजन चल रहा है, हमारे भी बहुत ज्यादा खर्चे हैं। आप ऑपरेशन करवा लीजिए, मेरी बात मानिए। ऑपरेशन एक थोड़ा सा 2 मिनट का काम है, अब हम ऑपरेशन कर देते हैं। अब आप आ ही गए हो यहाँ पर तो। भाई डकार आया था, अभी मेरे को डकार आया था। मुझे लगता है ना कि जो मेरे गले में फंसा था वो नीचे जा रहा है, सरक रहा है नीचे, धीरे धीरे सरक रहा है। ये देखो मेरा गला साफ हो गया मेरा गला, देखो बिल्कुल साफ हो गया, नीचे चला गया पूरे तरीके से नीचे चला गया। देखो मैं ठीक हो गया, मैं जा रहा